हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द सेटअप नॉलेज। जय हिंद। मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड 2026 के इंग्लिश मेंस के लिए कट ऑफ के बारे में। मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा आप सभी को पता चल ही गया है। अब तक ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। इंग्लिश बचा हुआ है, एसएसटी बचा हुआ है, बायोलॉजी बचा हुआ है, एग्रीकल्चर बचा हुआ है और ये सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आ गए हैं। कुछ रिजल्ट कल ही आ गया है। तो इंग्लिश वाले बहुत परेशान हैं। काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, सर कितना कट ऑफ जाएगा आप लोग की, हम समझ सकते हैं स्थिति क्या है। तो अगर आपका स्कोर 70 प्लस या माइनस है या 65 प्लस है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस करेंगे और रियल एनालिसिस साथ ही साथ पास्ट ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, पास्ट ट्रेंड और रिसेंट एग्जाम, और साथ ही साथ जो 15 गुना यानी 15 टाइम्स शार्ट लिस्टेड है उसके बेस पे पूरे के पूरे कट ऑफ को प्रेडिक्ट करेंगे। हम वीडियो रैंडम नहीं बनाते हैं। रैंडम बनाना होता तो कट ऑफ के मैं ढेर सारे वीडियो बना देता। मैं मोस्टली सारे सूचनाओं की जानकारी टेलीग्राम व्हाट्सअप पे ही दे देता हूँ। बट वीडियो ये ज़रूरी है और आपके काम का है तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। इसमें मेंस के लिए कितना कट ऑफ सेफ है उस पर बताएंगे उसको, साथ ही साथ रिजल्ट कब तक आएगा और मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी, उन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर आपका भी 70 प्लस माइनस है तो आपको लग रहा होगा कि मेरा क्या होगा, हम सेफ में हैं या रिस्क में हैं। तो साथ ही साथ अगर आप, क्या आपको लगता है कि 15 गुना में मेंस में शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्या टॉप 20% शॉर्ट लिस्ट होंगे, और आखिर कट ऑफ क्या होगा जनरल का और ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, साथ ही साथ फीमेल का यानी महिलाओं का कट ऑफ क्या होगा। तो पूरे टॉपिक को एक रियल एनालिसिस डेटा के आधार पे करेंगे, कोई हवा में बातें नहीं करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं डेटा के बारे में, ठीक है। तो जो एलटी ग्रेड इंग्लिश एग्जाम हुआ इसमें टोटल फॉर्म पड़े थे आपके 1,11,264 इतने फॉर्म पड़े हैं। और इसमें छात्र स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, एग्जाम दिए हैं। 53.1 या 3% ऑलमोस्ट था। ऑलमोस्ट 59,000 ने क्या किया है, पेपर दिया है। और बात कर लेते हैं आपके सीट की। तो ये वीडियो एकदम रियल एनालिसिस पे है और बाकी पूरा बात बताएंगे, कट ऑफ कितना जाएगा, सारी चीज़ पे बताएंगे। बस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो 540 आपके बच्चों का यानी मेल का सीट है और फीमेल का 113 है, तो ओवरऑल 653 सीट है। आप समझ सकते हैं 15 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। 15 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। 653 का 15 गुना करेंगे तो 9,725 आएगा। अगर मेल की बात करें तो 8100 बुलाया जाएगा, फीमेल की बात करें तो 1695 बुलाया जाएगा। अब पेपर कितनों ने दिया है, पेपर दिया है आपके 59,000 ने दिया है और उसमें सिलेक्शन कितनों का होगा, 9,725 का। यानी अगर बात किया जाए तो एक सीट पे 7 लड़कों से भी कम का कंपटीशन है, यानी 7 स्टूडेंट से भी कम का क्या है, कंपटीशन है। और कुछ लोग कह रहे होंगे कि पेपर इजी है, कुछ लोग कह रहे होंगे पेपर इजी है, कुछ लोग को लग रहा होगा पेपर मॉडरेट है, ठीक है। तो टफ है तो टफ हम नहीं कह सकते कि इंग्लिश का पेपर टफ था। तो बात करते हैं, देखिए एनालिसिस पे। तो आपने अब तक तो देख ही लिया होगा कि मैथ का कट ऑफ क्या रहा। मैथ का कट ऑफ आया था तो 2200 समथिंग, 2267 या 2260 लोगों को बुलाया गया। यानी दो सीट के ही नहीं हो पाए, मतलब दोगुना बच्चे भी नहीं मिल पाए, समझ सकते हैं। कल साइंस का कट ऑफ आया तो 0.5 गुना भी नहीं बच्चे मिल पाए, यानी 329 बच्चे बस पास हुए। यानी बात कर लेते हैं उनके कट ऑफ के बारे में। तो जिनका भी 60 था जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, वो सब क्वालिफाई थे। एससी एसटी का जिनका 55 था वो सब क्वालिफाई थे। ये हो गया मैथ का बात हो गया, और ये आपके मैथ का और साइंस का बात हो गया। तो मैथ साइंस में जो भी 40% क्राइटेरिया क्वालिफाइंग का था कर लिया था, उन सबको ले लिया गया था। अब बात कर लेते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में कट ऑफ ज़्यादा था, संस्कृत में कट ऑफ ज़्यादा गया क्योंकि पेपर मैनेजेबल था। कॉमर्स में कट ऑफ कम गया है। एससी एसटी का 55 क्वेश्चन जिनका सही है सबको ले लिया गया है। जनरल में भी कुछ कम ज़्यादा गया है, कुछ लोग बता रहे हैं 75 गया है, कुछ लोग 70 बता रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ अभी तो होता नहीं है। आप लोग ही हमें बताते हैं कि हमारा इतना सही हुआ, हमारे इतने पे हुआ, हमारा इतने पे नहीं हुआ, उस बेस पे होता है। हिंदी में भी बच्चे नहीं मिल पाए। हिंदी में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का ज़्यादा गया है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गया है। रीज़न ये है, इसमें जो होता है सीट के अकॉर्डिंग एलोकेट होता है। मेंस में आपको फ़ायदा मिलेगा ओबीसी को भी, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सबको, लेकिन इसमें क्या होता है सीट जितने परसेंट हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का 10% है तो नंबर ज़्यादा बच्चे पाए तो जनरल से कट ऑफ इनका ज़्यादा गया है। ये हो गया। देखिए हमने उसका देखा, हमने मैथ देखा, मैथ में सभी का हो गया है,
साइंस देखा, साइंस में सभी का हो गया है। जिन्होंने क्राइटेरिया क्वालिफाइंग कर लिया 40% का, उन सबका सिलेक्शन हो गया है। हिंदी में भी हमने देखा ऑलमोस्ट SC ST सभी का, SC ST का अब तक जितने भी पेपर आए हैं सब में अगर उन्होंने 55 क्वेश्चन सही किए तो उनका हो गया था। अगर आप भी इंग्लिश में तो आप निश्चिंत रहिएगा, अभी बताते हैं, आप टेंशन फ्री हो कि मेंस की तैयारी करिएगा। अगर जनरल EWS OBC हैं तो उनका कट ऑफ कुछ ज़्यादा गया है, संस्कृत में ज़्यादा गया है, संस्कृत में काफ़ी अच्छा खासा गया है कट ऑफ, और कॉमर्स में भी थोड़ा ज़्यादा गया है, और इसके अलावा होम साइंस का भी गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कॉमर्स साइंस ये सब तो देख लिया हम, अब हमारे इंग्लिश का कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए हम बहुत बेशब्द हैं, क्योंकि हमारा इंग्लिश से हम सो नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसे मैसेज किए थे टेलीग्राम इंस्टाग्राम हर जगह कि काफ़ी की मतलब परेशान है, क्या कर सकते हैं। देखिए हम रियल एनालिसिस बताते हैं आपको, ठीक है। तो जो सिलेक्शन होगा पेपर के अकॉर्डिंग, टॉप 16.6% वालों का सिलेक्शन होगा। इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ओनली 16.6% का होगा, क्योंकि 59,000 ने पेपर दिया है और आपके इतने बच्चों का होना है तो इसका इतना % आएगा। तो अब बात कर लेते हैं क्राइटेरिया की। तो जो 75+ वाले हैं वो मुश्किल से आपके 3% वाले हैं। जो जिनको लग रहा होगा कि 120 बना है 110 बना है, वो मुश्किल से 3% में आपके सारे के सारे आ जाएंगे। 3% में क्या हो गए आपके 75+ वाले हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 70+ का। तो 70+ में आपके मिल जाएंगे 5 से 8% वाले, 5 से 8% वाले 70+ में मिल जाएंगे। उसके बाद बहुत लोग ऐसे हैं 66 से 69, 66 से 69 के वाले में आपके 10 से 15% मिल जाएंगे। कितने? 10 से 15% वाले मिल जाएंगे। और जो मोस्टली जो लाइन है, ये जो आपका 63 से 65 है, 63 से 65 यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे आपके 20 से 30% यहीं पे सब आके रुक गए हैं। मोस्टली बच्चों का कट ऑफ क्या हुआ 63 65 के बीच में। बहुत सारे आपको जितने पहचान वाले मिल जाएंगे। कई लोग क्या होता है अपना रिजल्ट डायरेक्ट बताते नहीं कि हमारे इतने सही, वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हम डेटा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और फिर आता है 62 से 60 से 62, इसमें तो आपके 30 से 60% वाले बच्चे हैं। बाकी जो नीचे हैं वो नीचे हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। ये UR हो गया, ये EW हो गया, ये OBC हो गया, ये SC हो गया, ये ST हो गया। देखिए पेन नहीं है, अंगुली से लिख रहे हैं, समझ सकते हैं। तो जनरल का कट ऑफ जो एनालिसिस है, डेटा है, इस बेस पे अगर बात किया जाए तो जनरल का 70+ यानी 70 से 74 के बीच में जा सकता है अभी अकॉर्डिंग जो ट्रेंड चल रहा है। और EWS का बात करें तो 72 से 76 के बीच में जा सकता है, 72 से 76। EWS का 2-3 क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा जाएगा क्योंकि 10% सीट है और पढ़ने में ज़्यादा बच्चे अगर ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं तो उनका PCS में लोक सेवा में ट्रेंड रहा है, EWS OBC का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ये बात प्री में, मेंस में बाकी कम जाता है, ठीक है ना। फिर OBC का बात कर लेते हैं। OBC का भी बात आपका क्या है, 70 से लेकर के 75 के बीच में OBC भी रहेगा, ठीक है। OBC का भी कट ऑफ रहेगा, EWS भी रहेगा, जनरल भी रहेगा। SC की बात कर लेते हैं। SC की बात कर लेते हैं, अगर आप 64 से 68 के बीच में है तो अपने आप को सेफ समझिए। ST की बात कर लेते हैं, अगर आप 55 से 60 के बीच में हैं तो सेफ समझिए। SC का भी 60 भी आ सकता है, 60 से 64 के बीच में। ये हमारे अकॉर्डिंग कट ऑफ है, ठीक है। कट ऑफ आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के कट ऑफ के लिए। देखिए जनरल का हम दोबारा से बता दे रहे हैं, समझ ना आया हो। 70 74 कहा, मान लीजिए 75 जा सकता है, ठीक है। EWS का थोड़ा और बढ़ा लीजिए अगर अधिक से अधिक आपको लग रहा है, 74 से 78, ठीक है। OBC का भी आपका 70 से 74 जाएगा और SC का आपका 65 से 70 के बीच मान लीजिए, 60 भी जा सकता है, ठीक है। ST का अगर 55 से 60 के बीच में है तो आप क्या हैं, सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की कट ऑफ क्या होगी। तो महिलाओं की देखिए 113 सीट है, 113 आपका सीट है, यानी 1695 को लेना है। तो महिलाओं ने भी पेपर दिया है, रेशियो है 53 पॉइंट समथिंग % ने अटेंडेंस दिया है। तो अगर बात किया जाए कट ऑफ का तो महिलाओं का 60, पहले तो महिलाओं की बात करते हैं। तो 60 देखिए 68 क्या है, बॉर्डर लाइन है। 68 क्या है, बॉर्डर लाइन है। आपका क्या है, भगवान भरोसे है, आपका भी हो सकता है। बाकी अगर आप 70 से 80 के बीच में हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। आप कहेंगे हमारे में 10 का डिफरेंस क्यों बता रहे हैं, इसमें हम सभी कैटेगरी का बता दिए हैं। अगर आपका कैटेगरी SC ST है
तो आपका 60 में भी हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। बाकी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए बता रहे हैं 70 से 80 के बीच में है आप तो सेफ हैं। तो ये देखिए हम डेटा के आधार पे बताए हैं, हमारा प्रेडिक्शन डेटा के आधार पे है। आप समझ सकते हैं किस्मत बहुत ही खराब होगा तो नहीं होगा, और नहीं तो बाकी जो डेटा है, जो पास्ट ट्रेंड हैं, जितने अभी तक कल तक में रिजल्ट आए हैं, उनके डेटा के एनालिसिस पे इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इससे ज़्यादा जाता है तो 2-4 का इधर उधर अंतर आएगा बस, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो आप सेफ जोन में हैं, तो मेंस की तैयारी करिए। बाकी रिजल्ट भी आपका 28 से पहले ही आ जाएगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। देखिए कट ऑफ के लिए वीडियो हम न बनाते, बट आप लोग का काफ़ी डिमांड था, इस वजह से वीडियो हमने बनाया, एकदम रियल डेटा के आधार पर बनाया, तो आप समझ सकते हैं। बाद में कट ऑफ उम्मीद है इतना ही जाएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे जा सकता है। अगर जो लोग कहते हैं नहीं पेपर सरल था, ये था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा सभी को लगता है, लेकिन जब मिलाते हैं तो पेपर का एक्चुअल क्या होता है पता चल जाता है कि एक्चुअल है क्या चीज़। और रही बात जो बताते हैं वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, आपका दोस्त भी आपसे सही नहीं बताएगा। जिन्हें पता है कि 80 है हो ही जाएगा, 90 है हो ही जाएगा, बता देंगे। जैसे जिनको पता है 100 है हो ही जाएगा, तो 100 से बता देंगे 120 मेरा सही है, 130 सही है। तो ऐसे लोग से आपको डिमोरल अपना डाउन नहीं करना है। ऐसे लोगों का सुन करके आप अपना स्कोर देखिए, अगर इसमें है तो आप सेफ जोन में है, रिलैक्स रहिए, रिजल्ट का वेट करिए, रिजल्ट आ जाएगा तब तक और क्लियर हो जाएगा। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है इतना जाना चाहिए, बाकी मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान ही हूँ। बाकी यूपीपीएससी की कट ऑफ के पैटर्न के आधार पर बता रहा हूँ, तो इतना उम्मीद है जाना चाहिए। बाकी आप परेशान न होइए, कट ऑफ उट ऑफ के लेकर के इतना है तो आप रिलैक्स रहिए। बाकी 8 से 10 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, तब तक चिल करिए। उसके बाद मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगा, मेंस के लिए डेली 5-5 क्वेश्चन टेलीग्राम व्हाट्सएप पे पोस्ट कर देंगे, यहाँ वीडियो भी बना देंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप यूपीपीएससी की जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करते हैं तो आपके चैनल काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी जुड़ जाएँ, वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं, आप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हर एग्जाम का छोटा बड़ा अपडेट जो होता है, छोटी बड़ी अपडेट, कब क्या होगा, पीडीएफ क्या कैसे, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं सेटअप नॉलेज को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।